रोशनी है मौसमों में, रंग बिखरे हैं हवा में। अब के शायद होंगे सच वो ख्वाब सिमटे जो दुआ में। आसमानी हो चली है धीरे धीरे चाहते, कुछ पलों की बात है फिर राहतें ही राहतें। सचमुच ये तो बहुत अच्छी खबर है। मुझे यकीन है रोहन बहुत आगे जाएगा। मेरा यकीन करो, मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत। इसलिए समय आ गया है कि रोहन अपना खुद का बिजनेस संभाले, और मैं इसके लिए एक नई कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टार्ट करने जा रहा हूं। और ये हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा, और परसों इसका कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। रोहन, ठीक 12 बजे। ये सब ताऊजी की चाल है। इसमें कौन सी चाल हो सकती है? तुम गलत सोच रहे हो। बिल्कुल सही कह रहा हूं। तुम ताऊजी को नहीं जानती, वो बहुत ही बिजनेस माइंडेड है, और अब तो पॉलिटिशियन भी बन गए हैं। वो बहुत दूर की सोचते हैं। तुम्हें क्या लगा ताऊजी ने मुझसे खुश होकर मुझे गाड़ी की चाबी और कार्ड्स वापस किए हैं? उन्होंने तो यही कहा सबसे। यही तो प्रॉब्लम है, वो कहते कुछ और है और उनका मतलब कुछ और ही होता है। और इतने सालों में मैं उन्हें अच्छे से समझ चुका हूं। और ये अचानक से मुझे आजादी वापस कर देना और मेरे नाम नया बिजनेस स्टार्ट करना, ताऊजी को लगता है कि मुझे आजादी मिलते ही मैं तुम्हें घर में छोड़ के अपने दोस्तों के साथ बाहर चला जाऊंगा, और बिजनेस के स्टार्ट होते ही मैं बिजी हो जाऊंगा, और फिर मुझे तुम्हारे बारे में सोचने का मौका नहीं मिलेगा, और तुम घर में अकेली हो जाओगी और कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। अब समझ में आई ताऊजी की चाल। लेकिन तुम चिंता मत करो, उनको अच्छा लगे या ना लगे, और वो माने या ना माने, लेकिन मैं तुम्हें आर्मी में जाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। नहीं रोहन, ये गलत है। मैं तुमसे फिर से कह रही हूं, हमें उनकी मर्जी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। हमें उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एक बार तुम आर्मी चली गई तो उन्हें सब कुछ अपने आप पता चल जाएगा, और उसके बाद अगर वो कुछ चाहे भी तो कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो? नहीं रोहन। क्या मतलब? तुम्हें आर्मी जाके खुशी नहीं होगी? ऐसी बात नहीं है रोहन। आर्मी जाना मेरा जिंदगी का सपना है, लेकिन मैं चोरी छुपे नहीं जाऊंगी। मैं आर्मी जाऊंगी सबकी मर्जी और आशीर्वाद के साथ। फिर तो होते रह गया तुम्हारा सपना पूरा। वो कभी नहीं मानेंगे। वो मानेंगे, लेकिन हमें ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे उन्हें दुख पहुंचे। और वो जब तक हाँ नहीं कहेंगे, मैं आर्मी नहीं जाऊंगी। कितनी जिद्दी हो तुम, हर बात पर जिद।
प्लीज, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं अब ज्यादा नहीं बोलूंगा। और अब वैसे मुझे नींद आ रही है, सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है मुझे। मैं तो भूल ही गया था, मुझे आज सोफे पे सोना है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत। मुझे माफ कर देना मीर। पता नहीं मैंने ऐसा सोचा भी कैसे। I'm sorry। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। बड़ी आई थी जासूसी का। और तुम ये सब करके अपना समय बर्बाद कर रहे हो। मैं समय बर्बाद नहीं कर रहा माँ, आप भी तो एक औरत है, और आप आकांक्षा की प्रॉब्लम नहीं समझेंगी तो और कौन समझेगा। ये गलत किया रोहन तुमने। ये बात डैड को पता चलेगी तो उनके दिल पर कितनी ठेस पहुंचेगी। वो तुम्हें लाइफ में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और तुम्हें उसकी कदर ही नहीं।
रोहन उठो। रोहन सुबह हो गई है, उठो। बड़े पापा आप? तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये सब करके तुम दोनों को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तुम्हारे तावजी तुम्हारे भविष्य को बेहतर बनाने की सोच रहे हैं, और तुम ये सब करके अपना समय बर्बाद कर रहे हो। मैं समय बर्बाद नहीं कर रहा माँ, आप भी तो एक औरत है, और आप आकांक्षा की प्रॉब्लम नहीं समझेंगी तो और कौन समझेगा? रोहन, ये बात मेरी समझ से परे है कि तुम अचानक से इतने समझदार कैसे हो गए। अगर तुम वाकई में समझदार बन गए हो तो ये सब भूलकर अपने बिजनेस पर ध्यान दो। देखो, मैं जानती हूँ तुम ये सब अच्छे के लिए कर रहे हो, लेकिन तरीका गलत है। अभी फिलहाल मुझे सिर्फ इस घर की सुख शांति के बारे में सोचना है, इसलिए प्लीज ये सब छोड़ दो। पर माँ, बस अंदर जाओ। तुम्हें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। अगर डैड को ये बात पता चली तो वो बहुत हर्ट होंगे। नहीं रोहन, ये गलत है। मैं तुम्हारी बिजनेस में हेल्प करूंगा, लेकिन कब तक? मैं डैड को ऐसे अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। रोहन, जब तुमने कोई फाइल्स पढ़ी नहीं है तो मुझसे कहा क्यों नहीं? और अब तुम कह रहे हो कि तुम चोरी छुपे घर से बाहर जा रहे थे। ये बात तुम्हें मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी। तुम जानते हो ना रोहन कि तुम्हारे वजह से डैड मुझसे कितने नाराज हो गए थे। ठीक, मैं मिलकर बात करता हूं तुमसे। ये गलत किया रोहन तुमने। ये बात डैड को पता चलेगी तो उनके दिल पर कितनी ठेस पहुंचेगी। वो तुम्हें लाइफ में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और तुम्हें उसकी कदर ही नहीं।
घर में यही प्रॉब्लम है सबकी। दिल के सब अच्छे हैं, लेकिन कान के बहुत कच्चे हैं। डैड। और वो रात को जागना, मेरे घर आने से पहले फाइल लेकर बैठना, ये सब ढोंग था, धोखा था। लेकिन तुम अब मुझे और धोखा नहीं दे पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा करने का मौका नहीं देने वाला हूं। रोहन, जी बड़े पापा। तुम्हारी सारी सच्चाई जान चुका हूं। तुम क्या सोचते हो कि तुम मेरे आंखों में धूल झोंक कर बच जाओगे? मैंने क्या किया? मैं सब जान गया। कि तुमने एक भी फाइल नहीं पढ़ी। ना ही तुम घर में रहते थे। तुम चोरी छुपे रोज घर से बाहर जाते थे। और हाथ में फाइल लेकर सबको बेवकूफ बना रहे थे। और वो रात को जागना, मेरे घर आने से पहले फाइल लेकर बैठना, ये सब ढोंग था, धोखा था। लेकिन तुम अब मुझे और धोखा नहीं दे पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा करने का मौका नहीं देने वाला हूं। तुम्हारा नया बिजनेस स्टार्ट होते ही इस घर से तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। ना मैं तुम्हें एक पैसा दूंगा, ना ही गीता। अब तुम्हें अपनी और अपनी पत्नी की जरूरतों को खुद पूरा करना पड़ेगा।
और मैंने फैसला कर लिया कि 2 दिन में तुम्हारा नए बिजनेस का एग्रीमेंट होगा, और उस दिन मैं ये बिजनेस तुम्हारे नाम कर दूंगा। और उसके बाद तुम्हारा अच्छा बुरा तुम्हें खुद सोचना होगा। गीता, उस दिन घर की सारी औरतें मंदिर जाकर रोहन की सफलता के लिए पूजा करेंगी। ये काम पत्नियां करती हैं। इसलिए आकांक्षा का वहां होना जरूरी है, चाहे कुछ भी हो। आकांक्षा को वहां रहना ही होगा। इसी बात कर रहा था, ये मौसम बदलने के कारण ना मुझे भी सर्दी हो गई। मैं उसके लिए सिरप लाया था, ये उसे दे देना, 2 स्पून, ठीक हो जाएगा। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है। आज रोहन के लिए बहुत बड़ा दिन है, उसे टाइम पर होना बहुत ज़रूरी है, तो विदाउट फॉरगेटिंग ये सिरप उसे ज़रूर पिला देना, ठीक है?